वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही थी वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम टिंटन अबे, जिसके हम लोग 2 पार्ट इसके कवर कर चुके हैं क्योंकि इसमें 160 लाइन्स हैं। ओके, 160 लाइन्स हैं जिसमें हम लोग काफ़ी लाइनें कवर कर चुके हैं। आज जितनी भी लाइनें शेष बची हुई हैं आज हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के हमारे जो लाइनें हैं, देखिए, नॉन परकेंस इफ आई वर नॉट द स्टॉट। देखिए, इसमें जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं अपनी जो सिस्टर हैं, उनकी सिस्टर डोरोथी नाम की जो सिस्टर हैं, उनसे ये बात कहते हैं कि नॉन परहेंस इफ आई वर नॉट द स्टार्ट शुड आई मोर सफ़र माई जेन्युइन स्पिरिट टू डीके। कि इसका कोई चांस नहीं है कि उस समय जो नेचर हमको सिखाता है, मतलब हमें मुझे जो सिखाया था वो मैं उस नेचुरल या सिंपैथी काइंडनेस को वेस्ट नहीं जाने देता। कि तुम कैसे हो, मेरे साथ में। फॉर थाउ आर्ट विद मी हायर अपॉन द बैंक्स ऑफ द फेयर रिवर। क्योंकि तुम कहाँ पे हो? क्योंकि तुम मेरे साथ में इस फ्रेंड के तरीके, इस खूबसूरत नदी के किनारे तुम मेरे साथ में। तो मैं इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। थाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी कैसी फ्रेंड हो? डियरेस्ट फ्रेंड हो तुम। माई डियर माई फ्रेंड एंड इन थाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ फार्मर हार्ट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुम यहाँ पे पहली बार आई हो। क्योंकि किसके लिए बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अपनी जो सिस्टर डोरोथी है उनको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बोल रहे हैं कि मैं 5 साल पहले यहाँ पे आ चुका, लेकिन तुम यहाँ पे पहली बार आई हो। ओके, और जो तुम आज फील कर रही हो इस नेचर के थ्रू, वो मैं 5 साल पहले यहाँ पे फील कर चुका हूँ। ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हर्ट एंड रीड माई फार्मर प्लेजर इन शूटिंग लाइट्स ऑफ वाइल्ड आई। ओ येट आई लिटिल मे आई बिहोल्ड इन थी वट आई वाज वंस। उनका कहने का मतलब ये है, लाइनों का मतलब ये है कि तुम जो आज मतलब इस नेचर का एंजॉय कर रही हो, वो एंजॉय मैं 5 साल पहले यहाँ पे आकर के फील कर चुका हूँ। और मैं वो तुम्हारी आंखों में ये जो खुशी है, नेचर की खुशी है, और ये जो तुम्हारी आंखों में जो एक ब्राइटनेस है नेचर के प्रति, वो मैं बिल्कुल फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए जो वर्ड्सवर्थ आए थे 5 साल पहले, वही चीज़ यहाँ पे अपनी सिस्टर डोरोथी को फील करवाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, थ्रो ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड फॉर जॉय टू जॉय, फॉर सी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विद इन अस, सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस लाइफ में जो ये पल हैं वो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। जो तुम इंजॉय कर रही हो, इससे तो बिल्कुल मतलब कि पता चलता है कि जो ये माइंड है विद इन तुम्हारे पास, ठीक है, उसको तुम बहुत अच्छे से इंजॉय करे। और तुम्हारा जो माइंड, मैं उसको पढ़ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो जो फीलिंग्स थी मैं 5 साल पहले वो फील कर चुका हूँ। और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे वो फीलिंग्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 5 साल पहले मैं तुम्हारे एज में था। ओके, ये बात बोलते हैं। एंड सो फीट विद लोफ्टी थॉट्स दैट नाइदर एविल टंग्स रस जजमेंट नॉर द स्नीयर ऑफ सेल्फिश मैन नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज नॉर ऑल द ड्रेरी इनकरेट्स ऑफ डेजी लाइफ। और ये बात मैं जानता हूँ कि जो ये नेचर होती है वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती है। उसकी जो ब्यूटी होती है, ओके, और उसकी जो सोच होती है, उसकी जो चीज़ें होती हैं, वो हमें हमेशा इनकरेज करती हैं। ठीक है, ये बात बोलते हैं कौन? ये बात बोलते हैं वर्ड्सवर्थ अपनी फ्रेंड सिस्टर को समझाते हुए कि
नॉर ग्रीटिंग विद काइंडनेस इज नॉर ऑल द ड्रेरी इनकरेज टू डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ की जो सोच होती है, जो सपने होते हैं, वो नेचर वो हमारे साथ हमेशा खुशियाँ ही देती रहती हैं, वो हमेशा हमारे साथ कभी गलत नहीं करती हैं। ठीक है। देखिए, द ड्रीरी इनकरेज टू डेली लाइफ शैल वी प्रिवेल अगेंस्ट अस ऑफ डिस्टर्ब आवर चेयरफुल फैथ दैट ऑल विच वी बिहोल्ड ओ फुल ऑफ ब्लेसिंग देयर फोर लेट द मून शाइन ऑन थी द सॉलिटरी वॉक। मतलब कि उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचर है मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, लेकिन उसका निगेटिविटी नहीं होता, पॉजिटिव रूप में मुझे डिस्टर्ब करती है। क्योंकि वो हम मुझे क्या करती है, जैसे मैं चेयरफुल मतलब जैसे मैं खुश होता हूँ नेचर को देख करके, मतलब जैसे मून लाइट में मैं टहलता हूँ तो वो मुझे शाइन देती है, जैसे मैं अकेला रहता हूँ वैसे मुझे वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ठीक है, ये बात नेचर के बारे में हो रही है। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स टू ट्री free a blow against of thee, and in 3 years after years when these wild skies shall be matured into a sober pleasure। मतलब ये जो पर्वत हैं उनके बीच से निकलती हुई जो फ्री हवा है वो हमेशा हमको क्या सिखाती है, हमेशा हमें खुशियाँ देती हैं। आफ्टर ईयर्स और इनके बाद वाइल्ड स्कैटिस शैल बी मेचर्ड इनटू ए स्लेव प्लेजर। और ये चीज़ें हमें जो मतलब कि पवन है, हवा है जो माउंटेन के बीच से निकलती हुई फ्री हवा है, वो हमें क्या करती है, जैसे इवनिंग वॉक पे जाते हैं हम लोग उनको फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये हमें क्या है, हमेशा खुशी देती है। वेन थाई माइंड शैल बी ए मेंशन फॉर लवली फॉर्म्स द मेमोरी एज ए डेवलिंग प्लेस एंड फॉर ऑल स्वीट साउंड एंड हारमोन। और ये जो मतलब कि प्यारी प्यारी फॉर्म्स हैं, उनकी यादें हैं, उस जहाँ क्योंकि जहाँ पे मैं गया था उस नेचर की हर चीज़, उनकी आवाज़ जो चारों तरफ की जो नदियाँ बहती हुई कलकलाती हुई जो उनकी आवाज़ें थी आज भी मेरे कानों पे उसी तरीके सुनाई देती हैं जिस तरीके आज तुम यहाँ पे महसूस कर रही हो। ओह देन इफ सॉलिट्यूड ऑफ फियर ऑफ पेन माई ग्रीफ शुड बी थाई पोर्सन with what healing thoughts and tender joy though remember me। और जब मैं अकेला होता था, जब मैं कुछ दर्द में होता था, दुखी होता था और डरता रहता जिन चीज़ों से, तो ये जो नेचर है वो मुझे हमेशा वही सीन दिखाती थी, वही चीज़ें, उनसे मुझे क्या मिलता था, उनसे मुझे खुशी मिलती थी। ओके। विद वार्मर लव with warmer love, oh, with far deepest zeal, O holier love, nor wilt thou soon forget that after many wandering, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves of thy sake। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी नेचर है वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, नार विल्ड थाउ द फॉरगेट, और वो हमें कभी भूलने नहीं देती हैं। ओके। एक के बाद एक खुशी है, जैसे ही हम घूमते रहते हैं इस हमारे चाहे एब्सेंस में हो, इसके एब्सेंस में मतलब ये जो जंगल हैं, लोफ्टी क्लिप्स हैं, ठीक, ग्रीन प्रोस्टल लैंडस्केप हैं, ये सारे जितने भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमेशा एक के बाद एक हमें खुशियाँ ही देती रहती हैं। ठीक है। और जो नेचर है वो हमेशा हमको हर चीज़ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ बांटती फिरती रहती है। ठीक है। देखिए, यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्यूचर में हमारी आवाज़ जैसे मैं ना सुन पाऊँ कभी, क्योंकि वो अपने मरने की बात कह रहे हैं वर्षवर्त की, जैसे ही शायद मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो वो जो तुम्हारी आंखों में आज ब्राइटनेस है वो मतलब हमेशा के लिए
यही चीज़ें आपको याद दिलाएंगे। और ये जो प्रकृति है जिनका मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, तुम कभी इन चीज़ों को नहीं भूल पाओगे। और वांडरिंग और अब्सेंस में भी तुम इन जंगलों के लॉफ्टी क्लिप्स को जो मेरे लिए मैं फील कर रहा हूँ, वो तुम, हाँ, मैं मेरे लिए और तुम्हारे दोनों के लिए ये नेचर हमेशा अनमोल सा रहेगा। ओके, ये बात वर्ड्सवर्थ करते हैं अपने पोयम टिंटन अबे में। वो क्योंकि 5 साल पहले जो चीज़ फील कर रहे थे, क्योंकि 5 साल पहले वो यंग एज में थे, वो जो चीज़ें फील किए थे, आज वो जब 5 साल बाद आए हैं तो वो चीज़ें, वो खुशियाँ उसको महसूस नहीं हो पा रही, क्योंकि वो तब यंग एज में थे और आज यंग एज से आगे निकल चुके हैं। तो वही चीज़ अपनी फ्रेंड्स से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी आँखों में वो चीज़ें महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं 5 साल पहले फ़ील कर चुका हूँ। ओके, तो ये थी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम टिंटन अबे, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में इनको कवर कर चुके हैं। सारी लाइनों को एक से एक करके पूरे विद एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल हिंदी में हम लोग पढ़े हैं। ओके, तो आप लोग अगर ये इनकी 2 क्लासें नहीं लिए हैं तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासें अवेलेबल हैं, आप जाइए और वहाँ पे सारी क्लासें आप देख सकते हैं। और अगर आपको ग्रामर और वोकैब की क्लासें भी पढ़ना है तो उसके लिए भी हमारे सारे प्लेलिस्ट में काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, और हमारे सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।